सनातन धर्म में परंपरा है कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने के छठे दिन शाम या फिर रात को एक विशेष पूजा की जाती है। इन्हीं परंपराओं का निर्वहन श्री कृष्ण के अवतरण लेने के बाद किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से लेकर छठी तक श्री कृष्ण की पूजा एक शिशु की तरह करते हैं और उनको एक नवजात शिशु की तरह ही लाड और प्यार से रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठे दिन प्रभु की छठी की जाती है, जिसे सनातन धर्म के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कैसे करें श्री कृष्ण की पूजा कि आपके घर लड्डू गोपाल के रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु कृष्ण हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, और श्री कृष्ण की पूजा का गुप्त उपाय क्या है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे करें भगवान कृष्ण की छठी पूजा। जन्माष्टमी के पावन पर्व की तरह कान्हा की छठी पूजा का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। कान्हा की छठी वाले दिन उन्हें विधि विधान से स्नान कराने के बाद पीले रंग के नए वस्त्र पहनाएं और अपनी आस्था के अनुसार उनका नामकरण, जैसे कान्हा, कन्हैया, लड्डू गोपाल, मुरली मनोहर, जो भी नाम आपको लड्डू गोपाल के लिए सबसे ज्यादा प्रिय लगे वो रख दें। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर कान्हा का अभिषेक करें और उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर पीले रंग के नए कपड़े पहनाएं। कान्हा का श्रृंगार करते वक्त उनकी प्रिय बांसुरी और मोरपंख चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। श्रृंगार के बाद कान्हा को पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं और पीले पुष्प, फल आदि चढ़ाकर धूप दिखाएं। कान्हा के भोग में माखन मिश्री के साथ तुलसी जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजा का गुप्त उपाय। वैसे तो श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री कृष्ण हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से प्रभु का आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं तो कुछ विशेष तरह से भगवान की पूजा अर्चना करने से प्रभु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। जैसे अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो बहुत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो ऐसे में आपको धन धान्य की कामना को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा में चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करता है वो उसे बचाने के लिए बिल्कुल वैसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए थे। ऐसे में आज सभी संकटों से बचाने वाला कृष्ण मंत्र क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा जरूर जपें। कहते हैं इस श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी और प्रभु आपको सारे संकट से बचा लेंगे। क्यों की जाती है श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। अगर पौराणिक कथा पर गौर करें तो हमें मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जो कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार कुंभन दास के लिए भागवत कथा के लिए बुलावा आया, कहीं पूजा का नियम न टूट जाए। इस वजह से कुंभन दास ने पहले तो कथा में जाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में बहुत आग्रह लोगों ने किया तो वो मान गए और श्री कृष्ण की पूजा की जिम्मेदारी दे गए अपने बेटे रघुनंदन को। कहते हैं कि मासूम बालक रघुनंदन ने कई बार कान्हा जी से गुहार लगाई कि वो भोजन ग्रहण करें, लेकिन वो नहीं आए। दरअसल रघुनंदन को लग रहा था कि कान्हा जी मनुष्य रूप में आएंगे और भोजन करेंगे, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गए और रोने लगे। रघुनंदन की पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा, भोजन करने के लिए वो बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। अब ऐसा हर दिन होने लगा। कुंभन दास कथा सुनने जाते और रघुनंदन कान्हा जी को सारा भोग खिला देते। कुंभन दास को इस बीच शक होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कान्हा जी सारा प्रसाद खा जाएं। उनका बेटा सच बोल रहा है या फिर झूठ, इसकी तह तक जाने के लिए कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाए और अपने बेटे को दे दिया कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, और खुद छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी। ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए, लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास के होश उड़ गए। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू वो खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा होने लगी। कहते हैं कि छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय माई की।